गुड मॉर्निंग क्लास। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10th, चैप्टर आपका 3rd है। हम डिफरेंस की बात कर रहे थे मेटल और नॉन मेटल की। 5 डिफरेंस हम पढ़ चुके थे। पहला डिफरेंस जो आपका था उसमें हमने बात की थी मेटल जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी को शो करते हैं, जबकि नॉन मेटल जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी को शो करते हैं। दूसरा जो हमने बात की थी वो बात की थी मेलेबल प्रॉपर्टी की, और तीसरी प्रॉपर्टी थी डक्टाइल प्रॉपर्टी की। चौथी जो प्रॉपर्टी थी वो आपकी लस्टर थी आपकी, और पांचवी थी आपकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉपर्टी हमने बात कर ली थी मेटल्स एंड नॉन मेटल की। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मेटल एंड नॉन मेटल्स की। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ही ये चल रही है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। 6th जो प्रॉपर्टी है, मेटल्स होते हैं वो हाई, इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, जबकि नॉन मेटल्स होते हैं उनमें लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका, हाई है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में क्या है, लो है। 7th जो है, मेटल जो होते हैं वो आपने देखा हो, जब दो बर्तन को हम एक दूसरे से टकराते हैं तो उसमें साउंड निकलती है। वो जो साउंड होती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरिटी, मतलब सोनोरस, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरिटी। मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल which give deep and ringing sound when they strike to any object. This property is known as sonority. जैसे आपके बर्तन हैं, बर्तन फर्श से टकराते हैं या बर्तन से टकराते हैं या कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर टकराता है तो उस पर एक साउंड निकलती है आपको। वो जो साउंड होती है उसको सोनरस बोलते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके नॉन सोनोरिटी शो करते हैं। ठीक है। 8th जो डिफरेंस है वो है आपका यहाँ पे, जो मेटल्स है, मेटल्स होते हैं उनका डेंसिटीज होती है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी जो होती है मेटल्स की वो हाई होती है, मतलब मेटल्स आर जनरली हाई डेंसिटी, जबकि नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। ठीक है। फटाफट एक बार उतारो जल्दी से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डिफरेंस है। 8th प्रॉपर्टी आपकी थी डेंसिटी। देखिए उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। डेंसिटी आपका क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमने बात की जो मेटल्स है उसमें डेंसिटी हाई है, और जो नॉन मेटल्स है उसकी डेंसिटी क्या है, लो है। मतलब हाई और लो कैसे रिस्पेक्ट में। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है। वॉल्यूम क्या होता है आपका, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। मतलब एक कमरा है, उसकी सपोज कीजिए लंबाई जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है आपका यहाँ पे चौड़ाई जो है वो भी आपका 1 सेंटीमीटर है, और उसकी जो हाइट है, मतलब जो हाइट है इस तरह से, ठीक है, ये हाइट जो है आपकी वो भी आपकी 1 सेंटीमीटर है। मतलब ये आपका वॉल्यूम है। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है यहाँ पे वो क्या है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब हुआ। लेंथ भी आपका 1 है, 1 तो यहाँ पे क्या हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब डेंसिटी जो है वो आपका क्या बता रहा है कि यहाँ पे पर जो क्यूबिक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो मास ज़्यादा रिटेन करता है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज़ कीजिए एग्जांपल है आपका मेटल्स में, इसमें आयरन आपका Fe, इसकी जो डेंसिटी होती है वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मतलब इतना एरिया जो है
अभी जो अपन ने डायग्राम बनाया, सपोज कीजिए वो आपका 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ और हाइट है, उसमें आपका 7.8 ग्राम मास को रिटेन करता है। जबकि बात करें नॉन मेटल्स में तो इतने ही जो आपका वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में केवल और केवल वो क्या करता है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इतना मास क्या करता है, रिटेन करता है। ये किसका एग्जांपल है, ये आपका है सल्फर का। मतलब आयरन जो वो इतना ग्राम जो है इतने वॉल्यूम में रिटेन है, और ये इतने जो वॉल्यूम है वो 2 ग्राम को ही रिटेन करता है। तो मास जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, क्योंकि मास और डेंसिटी का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे मास क्या है, कम है, और मास कम रिटेन है तो डेंसिटी भी क्या है, कम है। फटाफट इसको उतारो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, 2 डिफरेंस और बच गए आपके। मेटल्स जो होते हैं वो आपके जनरली, मेटल्स आर जनरली हार्डर एंड स्ट्रोंगर। हार्डर होते हैं, मजबूत होते हैं, और स्ट्रोंगर नेचर के होते हैं। और ये आपके जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वीक, मतलब वीकर हैं और स्ट्रोंगर नहीं है, ब्रिटल नेचर के होते हैं, टुकड़े हो जाएंगे। अगर जैसे आपको घेरोगे वो टुकड़े हो जाएंगे, उसको बोलते हैं ब्रिटल नेचर। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, ब्रिटल। जैसे ही आप घेरोगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके, उसको बोलते हैं ब्रिटल नेचर। वीकर नेचर होने के कारण नॉन मेटल्स ब्रिटल नेचर के होते हैं। 10th जो है वो डिफरेंस जो है वो आपका सिंपल सा है, एट रूम टेम्परेचर। तो लैंग्वेज लिख सकते हो ना ऊपर वाले में, मेटल्स में क्या लिख सकते हो कि जनरली मेटल्स आर हार्डर एंड स्ट्रोंगर इन नेचर। एक्सेप्शन अगर इसमें आप लिखो तो एक्सेप्शन क्या होगा आपका, सोडियम, सोडियम आपका, एंड पोटेशियम। ये ऐसे मेटल्स हैं जिसको हम नाइफ़ के द्वारा, मतलब चाकू के द्वारा काट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें, इसमें भी एक्सेप्शन है, ऐसी बात नहीं। एक्सेप्शन इसमें डायमंड है, डायमंड स्ट्रोंगर होता है आपका, डायमंड स्ट्रोंगर होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो भी एक्सेप्शन हो, वो 3500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, 3500, ये एक्सेप्शन है। नहीं तो जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। पर डायमंड का केस अगर देखा जाए तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 10th डिफरेंस की, एट रूम टेम्परेचर मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एग्जांपल आप देखते हो, कॉपर वायर है, सॉलिड है, एल्यूमिनियम है, सॉलिड है, आयरन है, सॉलिड है, गोल्ड है, सॉलिड है, आपका सिल्वर है, सॉलिड है, सारे हैं। पर एक्सेप्शन इसमें एक है, एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी आपका क्या होता है, लिक्विड है। ठीक है, तो आप लैंग्वेज की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन है आपका मरकरी, जिसको Hg से डिनोट करते हैं। इसमें आपका क्या हो जाएंगे, जनरली जो ये हैं आपके रूम टेम्परेचर पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और गैस भी होते हैं। जैसे कार्बन और इसके कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड है आपके, कार्बन और इसके कंपाउंड जो हैं, कंपाउंड डायमंड है, ग्रेफाइट है, तो डायमंड हो गया और इसका ग्रेफाइट हो गया, ये आपके सॉलिड है। इसी तरह से आपका सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, ये भी आपके क्या है, सॉलिड। जो आपका सल्फ़र होता है वो आपका येलो कलर का होता है, ऐसा कलर का होता है आपका, ये आपका चौक दिख रहा होगा येलो कलर का, तो ये इस कलर का होता है आपका सल्फ़र, जिसको पीला थोथा बोलते हैं। आप पंसारी की दुकान पे जाओगे ना तो पीला थोथा इस सल्फ़र को ही बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं लिक्विड में। लिक्विड में ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन की जो है वो ब्राउन कलर का होता है आपका, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना आपको। ब्रोमीन लिक्विड में पाई जाती है आपकी। और गैस में आपकी हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये आपके क्या है, गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस देखे मेटल और नॉन मेटल के। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार हम एक बार देखते हैं। मेटल्स जो थे वो आपके क्या थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस को शो करते थे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन को करते थे, मेलेबल नेचर के थे। मेलेबल में क्या होता था आपका, उनको हम चेंज करते थे शीट में, याद रख सकते हो, मार के, मतलब पीट के हम
मेटल को किस में चेंज करें, शीट में चेंज करें। तो मेलेबल का मीन्स मार के उसको किस में चेंज करें, शीट में चेंज करें। और डक्टाइल का मतलब वायर में चेंज कर रहे हैं। लस्टर मतलब शाइनिंग नेचर, जो चमक है आपका। फिर यहाँ पे अपन बात की उसमें यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सोनरस नेचर का आपका यहाँ पे। और यहाँ पे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका हाई होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर और हार्डर है। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन आपका मरकरी है। और इस साइड आपके जस्ट वाइस वर्सा हो जाएंगे आपके उल्टे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको मेटल और नॉन मेटल के जो डिफरेंस वो आपको क्लियर हो चुके होंगे कि यहाँ पे कौन से आपके मेटल के क्या डिफरेंस है और नॉन मेटल्स के क्या डिफरेंस है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।